नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सिटी पोस्ट लाइव की खबर पर अब कांग्रेस की मोहर लग गई है। जी हां, कांग्रेस 70 सीट से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, जैसे कि सीट से जो सिटी पोस्ट लाइव ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि कांग्रेस 70 सीटों से कम पे नहीं मानेगी, और अब जो बैठक हुई है मंगलवार को, उसमें यह भी साफ हो गया है कि कांग्रेस ने इस बात पे मोहर लगा दी है सिटी पोस्ट लाइव की बात पे कि वो 70 सीटों से तो कम लेगी ही नहीं। तो क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल हमने पहले ही दावा किया था कि 70 सीट तो मिनिमम है जो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और अगर आप देना चाहते हैं तो ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं कर सकते। कांग्रेस का ये स्टार्टिंग से क्लियर था, और ये तब तक स्ट्रांग था, समझिए, तब तक ये कमज़ोर होता जब तक राहुल गांधी बिहार में वो यात्रा नहीं करते। अब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, 14 दिन आपके साथ बिहार में रहे हैं, इतना घूमे हैं, तो आपको लगता है कि वो 70 से नीचे बात करेंगे? मतलब एक नेशनल लीडर आके 50 सीट लेके जाएगा क्या? और फिर बीच में ऐसा चल रहा था कि 66 सीटें होंगी, तो भाई उनको 4 सीटें भी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे? कांग्रेस का सीधा टेक है कि भाई हम 70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर आपको बता दें, दिल्ली में बैठक हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, प्रभारी कृष्णा लवरू, शकील अहमद और पप्पू यादव, रंजीत रंजन उनका नाम है, कन्हैया, और भी कई बड़े नेता कांग्रेस के वहाँ पे मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। और वो मीटिंग देख के ही पता चल रहा है कि बहुत अहम मीटिंग थी, और 70 सीट उनका टारगेट है, उसके अलावा नहीं। अगर वो नहीं देते हैं तो अकेले चुनाव लड़ने का भी दमसम रख रही है कांग्रेस। तो मुस्कान, ये जो दिल्ली में बैठक हुई, इस बैठक में क्या क्या बातें हुई? देखिए, दिल्ली में बैठक सीट बंटवारे को लेकर हुआ, कैंडिडेट कौन होगा, लिस्ट है, कौन से उम्मीदवार। देखिए, अब तो समय कम है ना, एक लिस्ट तो जारी करना ही, आपको भी पता है कि नवरात्रि के टाइम एक लिस्ट जारी हो जाएगा। अभी पितृ पक्ष चल रहा है, तो सबके पास टाइम मिल गया है कि ये चीज़ अनाउंस नहीं करने का, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, सृष्टि और कल्चर से हम लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिक्स्ड है। तो आप समझिए कि अभी उम्मीदवारों के नाम आए हैं सामने। उम्मीदवारों के नाम कौन कौन से सीटें हमें चाहिए, क्योंकि इनकी तैयारी कांग्रेस की पूरे 247 सीट पे है, लेकिन इनको 70 सीटें ये लेके चल रहे हैं कि इतना तो हम लेके ही रहेंगे। तो उसमें कौन से उम्मीदवार अच्छे हैं जो हमें लगता है कि काम करेंगे और जितवा सकते हैं, तो उसके लिए ये बैठक हुई। और कांग्रेस अपने टेक से हटने वाला नहीं, आप समझिए 70 सीट तो उनको चाहिए ही चाहिए। और अगर तेजस्वी नहीं देते हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस अकेले मैदान में भी आ जाए, क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली का अगर अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही चीज़ हुआ था सीट को लेकर, तो राहुल गांधी अकेले कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, और इसका खामियाजा आपको भी पता है, ना ही अरविंद केजरीवाल जीते ना राहुल गांधी जीते, बीजेपी वहाँ पे अपना बना ली। तो नुकसान तो दोनों को हुआ। और तेजस्वी ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं कि जहाँ पे भाई सीएम भी नहीं बनेंगे? कांग्रेस को बिहार विधानसभा से कुछ खास मतलब भी नहीं है, उनको चाहिए लोकसभा में अपना दबदबा। तो इसमें अभी किसको जरूरी है ध्यान देना? तेजस्वी को, उनको सीएम बनना है, तो कांग्रेस को तो लेके चलना ही पड़ेगा जी। तो मुस्कान, कांग्रेस की जो तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उससे तो यह साफ हो गया है कि कांग्रेस 70 सीटों पर ही लड़ेगी और अपने मनपसंद सीटों पर ही लड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और देखिए, कई सीटें हैं जो सीपीआई माले के पास है, और सीपीआई माले के विधायक हैं वहाँ पे, सिटिंग विधायक, और कांग्रेस कुछ सीटों पे तो दावा करना शुरू भी कर दी है। आपको याद होगा, अभी सीट बंटवारा भी नहीं हुआ और राजेश राम ने बोला कि हम तो चुनाव लड़ेंगे जी। और उन्होंने घोषणा भी कर दी अपने जगह। बिल्कुल, तो वो चीज़ सही नहीं है। और ऐसे करते करते तो आप 10-12 सीट बोल ही दीजिएगा कि इस पे तो हम नहीं हिल सकते, ये तो हमारी जन्मभूमि, हमारी आत्मा वही रह रही है। तो तेजस्वी के लिए परेशानी बहुत बढ़ गई है। मुझे लगा था कि बहुत आराम से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और आप समझिए कि कांग्रेस के पास ऐसे 50 सीट है जिस पे वो कंफर्म है कि वो जीतेंगे, उनके मतलब सर्वे के अनुसार। तो वो तो सीटें देने वाले नहीं है, क्योंकि वो कोई भी ले तो वो जीतेगा ही जीतेगा। महागठबंधन का कोई भी ले, वो उसमें से 20 सीटें तो कोई भी जीत सकता है। तो कांग्रेस क्यों वो हारने वाला काम करे? 70 में 19 का इतना खराब स्ट्राइक रेट लेके घूम रहा है, और दाग भी लग रहा है, सब पिछलग्गा पिछलग्गा पार्टी कह कह के बोलता है। अब कांग्रेस वो टैग हटाने को तैयार है जी। तो मुस्कान, कांग्रेस अकेले अगर लड़ती है तो क्या चुनाव जीत पाएगी? क्या हारने के लिए कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, मतलब आरजेडी को हराने के लिए?
हाँ बिल्कुल, देखिए अकेले चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, पहली बात, ठीक है। तेजस्वी से बात करके ही करेगी, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव भी देखना है आगे वाला। और बिहार में वो बीजेपी के कॉम्पिटिटर है, तो उनके पास चॉइस में सिर्फ राजद ही बच गई। तो अकेले चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर आप समझिए डराने के लिए लड़ सकती है। अब दिल्ली में आपको मैंने अभी बताया, दिल्ली में जब वो ऐसा कर सकते हैं, कांग्रेस कर सकती है, अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ, तो यहाँ पे होने में क्या है। दिल्ली को हिला दिया तो बिहार, तो अब समझिए। तो राहुल गांधी मुझे लगता है ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, खुद भी हारेंगे, हराएंगे, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये साथ ही लड़ेंगे। सीट को लेकर कुछ आगे पीछे होगा बात, और कुछ फट्टे नोट तो चलाने पड़ेंगे कांग्रेस को भी, क्योंकि लालू जी इतने आसानी से सारे अच्छे सीटें नहीं देते हैं, अपने पास ज्यादा अच्छे रखते हैं। कॉमन सेंस है सृष्टि, जिसके ज्यादा विधायक वही सीएम बनता है। एनडीए में अलग बात है कि नीतीश कुमार सबसे कम विधायक होते हुए भी सीएम है, क्योंकि उनका चेहरा बहुत पावरफुल है, और उनके जैसा पावरफुल चेहरा एनडीए में नहीं है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन महागठबंधन में बहुत लोग हैं जो अपने आप को सीएम के आगे करना चाहते हैं, या उस पद पे देखना चाहते हैं। तो तेजस्वी अभी एक लीडिंग फेस है, और तेजस्वी को छोड़ना कांग्रेस के लिए एक नुकसानदायक पॉइंट होगा। जी। तो मुस्कान, मुकेश सहनी जो है वो 66 सीट कांग्रेस को मिलने पर ही अभी विरोध कर रहे थे। अब 70 सीटें मिल जाएगी तो क्या इसको लेकर तो अब बवाल होना तय है। और कांग्रेस 70 सीटों पर अगर लड़ती है तो मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव कैसे 30 सीट दे पाएंगे? मुकेश सहनी को 30 सीट तो मिल ही नहीं पाएगा सृष्टि। मैं आपको बताऊं, 25 सीट मुझे जितना लगता है कि 25 सीट उनको मिलेगा, 25 सीट वामदल को मिलेगा, क्योंकि वामदल के पास अच्छे विधायक हैं, वामदल के पास अच्छे स्ट्राइक रेट है। तो वामदल तो मुकेश सहनी को और कांग्रेस दोनों को टारगेट किया हुआ है कि इनको कैसे इतनी सीटें मिल रही हैं, उनको कैसे इतनी सीटें मिल रही हैं। 19 में से 12 हम आपको दिए और आप दीजिएगा इनको। आपको जितना है ना जी तेजस्वी जी, सीएम बनना है ना, तो फिर हम पे ध्यान दीजिए। तो उनको 30 सीटें तो नहीं मिल पाएंगी, 60 से 25 सीटों पे आएंगे। और मुकेश सहनी बवाल तो काटेंगे ही काटेंगे कांग्रेस को लेकर। अगर उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस को आपसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए कम, तो बोले कि ज्यादा। तो कितना ज्यादा? तो 1 सीट ज्यादा। तो ये मजाक ही हुआ भाई, वो नेशनल पार्टी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस का बात अगर हम हटा दें तो मुकेश सहनी 25 सीट पे ही लड़ेंगे, वामदल 25 सीट पे ही लड़ेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और बात रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस में अभी खींचातानी चल रही है। कांग्रेस को अगर ज्यादा सीटें मिलती है तो जो मुकेश सहनी को मिलना था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि राजद तो 140 से नीचे तो बात नहीं करेगी। जी। तो मुस्कान, पिछले चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी, और अगर वो कांग्रेस और मुकेश सहनी की मांग मान लेती है तो उसके लिए मात्र 115 सीटें ही, ज्यादा सीटें नहीं बचेगी। और वाम दल भी सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में तो आरजेडी को सिर्फ 100 सीटों पर ही लड़ना पड़ेगा। देखिए, आपने जो आंकड़ा बताया वो सही बात है, लेकिन आरजेडी ऐसा काहे करेगी 100 सीट पे? अरे आप समझिए, 100 सीट पे जो लड़ेगा सृष्टि, उसके पास क्या रहेगा? 50 सीट जीतने का चांस रहेगा। सारे सीटों पे लड़के सारे सीट पे जीत जाइएगा आप? पॉसिबल है ये? लोकसभा चुनाव थोड़े है कि आप 2 सीट लिया 2 सीट पे जीत गए। आप भाई, आप विधायक देख रहे ना, हर क्षेत्र में अलग आदमी का प्रभाव होता है, 100 तरीके के लोग होते हैं। तो अगर तेजस्वी यादव को वो टैग मेंटेन रखना है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक उसके पास है, ऐसा टैग रखना है, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना है, तो 140 सीट पे तेजस्वी को लड़ना ही पड़ेगा। कहाँ से इतनी सीटें ला के देंगे? नहीं देंगे। तो 140 लड़ेंगे तब ना जाके 70 मान लीजिए उनके विधायक बनेंगे। अब उनको 100 ही सीट दीजिएगा तो तब वो भी 40-50 पे रुक जाएंगे। नहीं पॉसिबल है, ऐसा होगा ही नहीं। राजद 140 130 मिनिमम तक कम होगी, उससे ज्यादा राजद नहीं। राजद 100 सीटों पे तो चुनाव नहीं लड़ेगी। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों में घमासान चल रही है। एनडीए में अलग सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी और खींचातानी खटपट चल रही है, वहीं महागठबंधन में भी चल रही है नाराजगी और खींचातानी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी, राजद कितनी सीटों पर लड़ेगी, वाम दल को कितनी सीटें मिलेगी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।